प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। विश्वास करते हैं आप अपनी जगह पर प्रभु यीशु की कृपा से सही सलामत होंगे। और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह की कृपा से अपने स्थानों पर ठीक ठाक होंगे। बड़ी प्रार्थना के साथ, बड़े विश्वास के साथ आज के वचन को सुनें। और आप आज बड़ी प्रार्थनाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ आज के वचनों को सुनिए। निश्चय परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। निश्चय परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देंगे। आज परमेश्वर ने अपनी दासी को बहुत अच्छा वचन का विषय दिया है। सो परमेश्वर ने अपनी दासी को आज बहुत ही अच्छा एक जो वचन का विषय दिया है। अच्छा, प्रभु की दासी आपके बीच में प्रभु की वाणी लेकर आएगी। और जो प्रभु की दासी आपके बीच में प्रभु की वाणी को लेकर आती है, आप यकीन करना एक बड़ी आशीष प्रभु से पाएंगे। आप यकीन करना एक बड़ी बरकत परमेश्वर से आप पाएंगे। इससे पहले कि प्रभु की वाणी में सुनना शुरू करें, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में से सुनना शुरू करें, प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। प्रार्थना भी हमारी अगुवाई करेंगे, हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, हमारे बीच में मौजूद हैं प्रे टावर की सीनियर कमेटी की सुपरवाइजर ब्रदर ज्ञान जी, प्रे टावर के सीनियर कमेटी के मेंबर सुपरवाइजर ब्रदर ज्ञान जी, जिनको प्रभु ने पुलिस में एक बड़ा अच्छा ओहदा दे रखा है, जिनको परमेश्वर ने पुलिस डिपार्टमेंट में एक बड़ा अच्छा ओहदा दे रखा है। एएसआई की पोस्ट सो एएसआई की पोस्ट पे, लेकिन साथ साथ में प्रभु की सेवा में लगे और साथ साथ में वो परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। उनका हमारे बीच में स्वागत करते सो हैं। उनका हमारे बीच में हम वेलकम स्वागत करते हैं। साथ मिलकर आज के वचन से पहले प्रार्थना में जाएं। और उनके साथ मिलकर ही हम आज के वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे। सब आंखें बंद कर लें। सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो परमेश्वर तेरा धन्नवाद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तू हुण तक संभाल के रखा खुदावंद, ਉਹਦੇ ਲਈ तेरा धन्नवाद करते हैं परमेश्वर, जो कि आने वाला समा परमेश्वर उस विच भी अपनी दया और अपनी कृपा बना के रखना, जिंदगियां दे के रखना खुदावंद। महान प्रभु जी, अज का दिन जो प्रभु जी तुसीं देखण दिता प्रभु जी, ਉਹਦੇ ਲਈ तेरा धन्नवाद करते हैं महान प्रभु जी। तेरे दास और दासी जो अज का बचन और मन्ना लेके आ रहे हैं खुदावंद, वो सब दियां जिंदगियां बचाइयां जान खुदावंद, आशीष पाउण, बरकत पाउण और जीवन पाउण खुदावंद। तेरी दया कृपा तेरे लोगों ते, तेरे बच्चों ते बनी रही, अपनी दया और अपनी इस बीमारी तो, इस कोरोना तो, इस वचन द्वारा तुसीं शिफा पाओ, महान और आशीष पाओ और बरकत पाओ, जो खुदावंद यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा विश्वास, बड़ी श्रद्धा के साथ प्रभु की वाणी सुनें। सो आप बड़े विश्वास और बड़ी श्रद्धा के साथ परमेश्वर की वाणी को सुनिए। बाकी का सारा समय प्रभु की दासी को देता हूं। बाकी का सारा समय जो है प्रभु की दासी को देता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद नासरत के यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने हम सब के जीवनों में दी है, ताकि हम परमेश्वर को याद कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें, और एक इस दिन में परमेश्वर का और ज़्यादा उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। सो आज का जो हमारा वचन का विषय है, जैसे कि आप सब ने नोटिस पे पढ़ लिया होगा, इब्रानियों 6 अध्याय उसकी 10 आयत। अगर हम पढ़ के चलें इब्रानियों, नए नियम में से इब्रानियों 6 अध्याय उसकी 10 आयत। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, क्योंकि लिखा है परमेश्वर अन्यायी नहीं। हालेलुया। कितना खूबसूरत परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर अन्यायी नहीं। हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए। कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को जो भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर वचनों के लिए जो हाँ और आमीन में हमेशा पूरे होते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद। हमने वचन में से पढ़ा, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए। हालेलुया।
लिखा है परमेश्वर अन्यायी नहीं। परमेश्वर के लिए आप जो भी काम करते हैं, परमेश्वर के लिए जो भी आप समय देते हैं, परमेश्वर के लिए आप जो भी धन लगाते हैं, परमेश्वर के लिए आप जो भी दूसरों को गवाही देने के लिए, वचन सुनाने के लिए समय देते हैं, परमेश्वर के नाम में, यानी कि जो कुछ भी आप करते हैं, लिखा है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम को भूल जाए। हालेलुया। पर शर्त यह है कि वो काम परमेश्वर के लिए होने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए, उस प्रेम को जो आपने प्रभु के लिए दिखाया, जो आपने प्रभु के लोगों के लिए दिखाया, जो आपने प्रभु के संतों सेवकों के लिए दिखाया, उस काम और उस प्रेम को परमेश्वर अन्यायी नहीं कि भूल जाए। आगे लिखा है, जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। कितना सुंदर परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे कामों को भूल जाए, तुम्हारे उन समयों को भूल जाए, तुम्हारे उन जो परमेश्वर के नाम में आपने धन लगाया, परमेश्वर के नाम में आपने कहीं भी अपने धन का प्रयोग किया। लिखा है परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे कामों को भूल जाए, तुम्हारे प्रेम को भूल जाए, क्योंकि जिस रीति से तुमने उसके नाम से रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और भी कर भी रहे हो। हालेलुया। प्रियजनों, आप और मैं अन्यायी हो सकते हैं, पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं। हो सकता है कि आपने परमेश्वर के लिए बहुत सारा समय दिया हो, बहुत सारा धन लगाया हो, बहुत सारा आपने यानी कि परमेश्वर के लिए ऐसा समय निकाला हो कि आप दूसरों को परमेश्वर की संगति में लेकर आते हैं, दूसरों के लिए पैसा खर्च करते हैं, प्रभु के भवन के लिए खर्च करते हैं, या अनेकों तरीके से आप प्रभु के वचन को फैलाने के लिए कार्य करते हैं, या अनेकों तरीके से आप परमेश्वर के लोगों की भलाई करते हैं, या अनेकों तरीके से आप परमेश्वर के सेवा के लिए अलग अलग रीति से कार्य करते हैं जो परमेश्वर ने आपको योग्यता दी है। प्रियजनों, आप और मैं अन्यायी हो सकते हैं, पर परमेश्वर अन्यायी नहीं। वो कहीं ना कहीं आपको उस सेवा का, उस काम का, उस प्रेम का प्रतिफल दे देता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की आशीषें होती है वे इनविजिबल होती हैं, वो दिखाई नहीं देती, पर परमेश्वर जैसे हमारा प्रेमी है, हमारा दयालु है, वो रहमतों का बानी है, उसके खजाने हमेशा भरे रहते हैं। अगर हम उसके लिए कार्य करते हैं तो वो हमेशा हमारे कार्य करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आपने लोगों के लिए बहुत सारा काम किया हो, लोगों के लिए बहुत सारा समय लगाया हो। याद रखिएगा, आप लोगों के लिए समय लगाते हैं, लोग आपके उस दिए गए समय को भूल सकते हैं, लोग आपके उस किए गए कार्यों को भूल सकते हैं। हो सकता है आपने अपने गली मोहल्ले के लिए बहुत सारे कार्य किए हो सकता है आपने अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत समय दिया हो सकता है अपने आस पड़ोस के लिए, अपने परिवार के जनों के लिए बहुत सारा समय दिया हो, धन लगाया हो, बहुत ज्यादा, यानी कि आप उनके काम आए हो सकता है वो भूल जाए, पर लिखा है परमेश्वर नहीं भूलता। हालेलुया। परमेश्वर को आप दे भी क्या सकते हैं? अगर हमारे पास धन दौलत है, अगर हमारे पास सुंदरता है, अगर हमारे पास पढ़ाई लिखाई है, तो ये किसकी दी हुई है? अगर हम ये कहें कि ये तो हमारी बुद्धि से मिली है, ये हमारी अकल से मिली है, ये हमने इसमें मेहनत करी है तभी हमें मिली है। अजीजों, अगर इस तरीके की सोच हम रखते हैं तो ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमारे पास धन दौलत है, जो कुछ भी हमारे पास है, वो सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। हालेलुया। प्रभु को आपकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं, वो तो स्वर्गीय परमेश्वर है, वो तो इस पूरी सृष्टि का कर्ता है, वो पूरी सृष्टि का रचने वाला है, वो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, वो उसको आपकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मेरी ये बड़ी ड्यूटी मेरी मेहनत से मिली है, अगर आप सोचते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, ये मेरी अपनी मेहनत से मिली है, अजीजों, आप इस अपनी सोच को, अपने विचारों को अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी दिया हुआ है उस जीवित परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है, और वो जब चाहे हमारे पास से ले सकता है, हमारे पास से छीन सकता है। अगर हम इस तरीके की सोच रखेंगे कि ये हम मेरी बल बुद्धि के द्वारा, मेरे ज्ञान के द्वारा, मेरी पढ़ाई के द्वारा, मेरी मेहनत के द्वारा मिला है, तो आप इस सोच को अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा जो भी हमें मिला हुआ है, जो भी हमारे अंदर है, चाहे वो हमारे पास अच्छी ड्यूटी है, चाहे हमारे पास कोई गुण है, चाहे कोई हमारे अंदर क्वालिटी है, वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा दी हुई है। हालेलुया। अगर वो ही ना चाहे तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये उसी का अनुग्रह है कि उसने आपको अपनी भरपूर आशीषों से भरा हुआ है, भरपूर
परमेश्वर ने आपको गुण दिए हुए हैं, भरपूर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको भरा हुआ है। ये परमेश्वर की दया है। सो हमेशा हमें परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के रहम को, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो अद्भुत कार्य किए हैं उसको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हम उसको याद रखेंगे तो वो भी हमारे कामों को याद रखेगा। हालेलुया। अगर हम उसका काम करना नहीं भूलेंगे तो वो हमारे कामों को करना नहीं भूलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने वचन में से इब्रानियों 6:10 में से पढ़ा था, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके लिए, उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और बिकर भी रहे हो सकता है आप सोचते हो कि मैंने प्रभु के घर में बहुत सारा धन दिया, मैंने प्रभु के घर में बहुत सारी सेवा की, मैंने झाड़ू लगाने की सेवा की, मैंने पोछा लगाने की सेवा की, मैंने बर्तन सफाई की सेवा की, मैंने अन्य तरीकों से चर्च में जाके सेवा की, मैंने परमेश्वर के सेवकों की कितनी सेवा की। अजीजों, अगर आपने सेवा की है, अगर आपने प्रभु के नाम में वो सेवा की है, याद रखिएगा परमेश्वर उसका अजर, उसका प्रतिफल आपकी गोद में जरूर लौटाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। वो परमेश्वर जो है किसी का हक को मारने वाला या किसी के हक को दबाने वाला नहीं है। वो एक ना एक दिन आपको आपके कामों के बदले, आपके प्रेम के बदले, आपकी सेवा के बदले में उसका प्रतिफल जो है आपकी गोद में जरूर लौटाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर को आप याद रखें, आपकी चीज़ों की जरूरत नहीं, आपके प्रेम की जरूरत है। वो चाहता है कि उसके बंदे, उसकी रची गई प्रजा, उसके रचा गया इंसान हमेशा उसको याद रखे और उसके कार्यों को करता जाए। और परमेश्वर भी आपके कार्यों को करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। कई बार जब हम परमेश्वर के कामों में लगे होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, हमारे काम ऑटोमेटिकली परमेश्वर कर देता है। हालेलुया। सो कितना महान परमेश्वर है, वो हमें बिना बताए कर देता है, वो हमें बिना बताए हमारे कार्यों को अपने आप ही कर देता है। हालेलुया। जैसे पिछले संडे को हमने राजा यहोशापात बारे सीखा था, जब वो परमेश्वर की खोज में लग गया, जब उसने परमेश्वर के नाम में उपवास रखा, तो लिखा है जिस युद्ध को वो लड़ने के लिए जा रहे थे, वो युद्ध, क्या उसको लड़ने के लिए जाना पड़ा? क्या उसको वो युद्ध लड़ना पड़ा? बाइबल कहती है जब वो युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे, जब उसने अपने आराधकों को, परमेश्वर के पवित्र सेवकों को आगे किया, तो क्या लिखा है कि जब वो आराधना कर ही रहे थे, गाकर स्तुति करने लगे, तो लिखा है परमेश्वर ने उनके युद्ध को अपने आप अपने हाथों में ले लिया और उनका युद्ध का निपटारा पीछे ही कर दिया। हालेलुया। यानी कि उनको युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ा पर युद्ध लड़ना नहीं पड़ा। हालेलुया। सो इसी रीति से जब हम परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के कामों को करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे हर कार्य करने को तैयार रहता है। हालेलुया। आप हो सकता है भूल जाएंगे कि मैंने परमेश्वर के लिए कब क्या किया था, मैंने परमेश्वर के लिए किस सन में, किस महीने में, किस हफ्ते में परमेश्वर के लिए कार्य किया था, पर बाइबल कहती है कि वो हमेशा आपके कार्यों को याद रखता है। आपने कब उसके लिए प्रेम दिखाया था, आपने कब उसके लिए अपना धन लगाया था, आपने कब उसके लिए सेवा में समय दिया था, अजीजों वो हमेशा याद रखता है। हालेलुया। आप कई बार कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, हम बहुत वचन पढ़ते हैं। हो सकता है आप में बेसी ऐसे कोई सोचता हो कि मैंने खूब प्रार्थनाएं करी, मैं खूब वचन पढ़ा, मैं खूब संगति में गया, मैं खूब लोगों को संगति में लेकर गया, मैंने कितने लोगों को वचन सुनाया, मैंने कितने लोगों को गवाहियां दी, पर उसका अजर जो है मेरे पास नहीं आया, उसका प्रतिफल मेरे पास नहीं आया। अजीजों, परमेश्वर आपके, अगर आपने परमेश्वर के नाम में होकर वो कार्य किया है, तो याद रखिएगा परमेश्वर उसका अजर, उसका प्रतिफल आपके पास जरूर लौटाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हर एक काम का एक समय है। सो जब समय पड़ेगा, जब परमेश्वर की तरफ से वो समय आएगा, तो परमेश्वर उस किए गई सेवा के बदले, उस किए गए काम के बदले, उस दिखाए गए प्रेम के बदले परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो अगर हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ के चलें। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक का एक मनुष्य था जो इतालिया की नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे
देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो हमने वचन में से क्या पढ़ा कि कैसरिया में एक कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। लिखा है वो भक्त था। हालेलुया, वो परमेश्वर का भक्त था। और लिखा है कि वो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को यानी कि परमेश्वर के लोगों को बहुत दान देता था। अजीजों, कर्नूलियस के बारे में लिखा है कि वो एक भक्त था और अपने सारे परिवार के समेत, अपने सारे घराने के समेत परमेश्वर से बहुत डरता था। और लिखा है कि वो प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का भक्त था। वो बराबर यानी कि लगातार, जैसे उसको परमेश्वर ने समय ठहरा रखा था, समय दिया हुआ था, वो वैसे लिखा है कि लगातार प्रार्थना में लगा हुआ था और वह परमेश्वर के लोगों को दान दिया करता था। हालेलुया। हो सकता है कर्नूलियस दान देता हो, भूल जाता हो सकता है कर्नूलियस प्रार्थना करता हो, भूल जाता हो, पर आगे जाकर अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा, उसने 30 दिन के उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। अगर हम तीसरी ऐसे पढ़ें, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन के रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। देखिए, जो कर्नूलियस था वो परमेश्वर का भक्त था, बराबर प्रार्थना करने वाला था और यहूदी को बहुत दान दिया करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन के स्वरूप में क्या देखा? स्पष्ट रीति से उसने देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है। देखिए, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत लिखा है कर्नूलियस के पास आकर कहता है, हे कर्नूलियस। हालेलुया। स्वर्गदूत ने कर्नूलियस को आवाज लगाई, हे कर्नूलियस। उसने उसे ध्यान से देखा। जब कर्नूलियस ने स्वर्गदूत को ध्यान से देखा और डर कर कहा, हालेलुया। जब कर्नूलियस ने परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा तो ध्यान से देखा तो वो डर गया और उसने क्या कहा, हे प्रभु क्या है? उसने स्वर्गदूत को पूछा, क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो स्वर्गदूत ने जब कुरनेलियस को ये कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए याद में पहुंचे हैं। हालेलुया। कर्नूलियस भूल भी गया होगा कि मैंने दान दिया था, कब दिया था, कितना दिया था, पर बाइबल कहती है कि उसने, स्वर्गदूत ने आके कहा कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं जो हैं परमेश्वर के सामने जो हैं पहुंच गए हैं, यानी कि स्मरण में परमेश्वर के सामने जो है पहुंच गए हैं। हालेलुया। अजीजों, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं, परमेश्वर के लिए अपना धन लगाते हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, दूसरे लोगों के लिए करते हैं, तो याद रखिएगा आप भूल सकते हैं, हम भूल सकते हैं, जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं वो भूल सकते हैं, पर वचन कहता है कि परमेश्वर हमेशा याद रखता है। हालेलुया। उस कुरनेलियस की तरह एक दिन परमेश्वर आपको हो सकता है कह दे कि हे बेटी, हे बेटे, हे मेरे बच्चे, तेरी प्रार्थनाएं जो है कबूल हो चुकी हैं, तेरे दिए गए दान जो है मेरे हजूर में कबूल हो चुके हैं। सो अजीजों, हमें ये याद हमेशा रखना चाहिए, जितना भी परमेश्वर का वचन है वो हमेशा हाँ और आमीन में पूरा होता है। उसका कोई भी वायदा झूठा नहीं है। हम झूठे हो सकते हैं पर उसका वचन सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। सो जैसे उसने कर्नूलियस को कहा वैसे वो आपको भी कह सकता है। आपको एक उसी की तरह बनना है। जैसे लिखा है कर्नूलियस एक भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरने वाला इंसान था। अगर वो डरने वाला इंसान था, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला इंसान था, एक भक्त इंसान था और परमेश्वर को दान देने वाला सेवक था, तो परमेश्वर ने भी उसके दान को देखते हुए, उसकी प्रार्थना को देखते हुए इसको याद किया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तेरे आंसुओं को वो अपनी कुप्पी में इकट्ठा कर लेता है। हालेलुया। हो सकता है आपने अपनी परेशानियों में, अपनी तकलीफों में, अपनी बीमारियों में, अपनी समस्याओं में परमेश्वर के समक्ष प्रार्थनाओं में हो सकता है बहुत सारे आंसू बहाए हों, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में इकट्ठा कर लेता है। आप भूल सकते हैं कि मैंने अपनी किस समस्या के लिए आंसू बहाए थे, मैंने अपनी किस प्रॉब्लम के लिए आंसू बहाए थे, पर वचन कहता है वे तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में इकट्ठा करता है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर आपके एक एक आंसू की कदर करता है, एक एक आंसू का वो जो है
आपने परमेश्वर के समक्ष बहाए हैं, जो आपने परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करते हुए बहाए हैं, पर बहाई प्रार्थना में होने चाहिए, बहाई परमेश्वर के सामने होने चाहिए। अगर आप दुनिया के सामने अपने आंसू बहाते हैं तो दुनिया आपके आंसू की कदर नहीं करेगी, दुनिया आपके आंसू को याद नहीं करेगी, दुनिया आपके आंसू की कदर नहीं करेगी। पर परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में इकट्ठा करता है। हालेलुया। कितना प्रेमी परमेश्वर है हमारा, कितना महान परमेश्वर है हमारा, कितना सच्चा और जीवित परमेश्वर है हमारा, जो हमारे आंसुओं की भी कदर करता है और अपनी कुप्पी में उसको क्या करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। हालेलुया। अगर हम सबोपदेशक 11 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़े, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। लिखा है कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, बहुत दिनों के बाद उसको तू फिर से पाएगा। हालेलुया। राजा सुलेमान ने कितना अच्छा ये वचन में बताया कि अब पढ़ दीजिए दोबारा, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल अपनी दे। रोटी जल के ऊपर डाल दे। अजीजों, कोई अपनी रोटी को जल के ऊपर डालना चाहेगा? कोई भी नहीं डालना चाहेगा। पर सुलेमान राजा क्या कहते हैं, अपनी रोटी को जल के ऊपर डाल दे और बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर से पाएगा। हालेलुया। क्योंकि राजा सुलेमान परमेश्वर का भक्त था, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला और परमेश्वर की नजदीकी में रहने वाला था, वो परमेश्वर से डरता था और परमेश्वर के बारे में उसको पूरी तरह पता था कि अगर कोई परमेश्वर के लिए अपनी रोटी को, अपनी जिंदगी को, अपने जिंदगी के सुखों को अगर जल में भी डाल देगा तो एक दिन फिर उसे वो सारा कुछ प्राप्त होगा। हालेलुया। राजा सुलेमान को यह अच्छे ढंग से पता था कि अगर कोई परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस करता है, परमेश्वर के लिए कोई त्याग करता है, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल उसकी गोद में जरूर लौटाता है। हालेलुया। सो राजा सुलेमान ने जैसे कहा कि अपनी रोटी को जल के ऊपर डाल दे, उसी तरह से हमें अपने त्याग, हमें जीवन में त्याग करना चाहिए। किस चीज का त्याग करना चाहिए? जो हमारी संसारिक अभिलाषाएं हैं उनका त्याग करना चाहिए, ताकि हमारी जो है प्रार्थनाएं परमेश्वर के हुजूर में कबूल हो जाए। हालेलुया। सो परमेश्वर के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर उसका अजर हमें जरूर देता है, कई गुना करके लौटाता है। ये बाइबल बताती है। अगर हम बाइबल में से मत्ती 19 अध्याय उसकी 29 आयत में पढ़ें, और जिस किसी घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिस किसी ने अपने घर को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने पिता को या अपनी माता को या अपने बाल बच्चों को या अपने खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, हालेलुया, मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मेरी सेवा के लिए, मेरे काम के लिए, अगर मेरे नाम के लिए किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपनी बहन को, किसी ने अपने माता को, किसी ने अपने पिता को, किसी ने बच्चों को और किसी ने अपने खेतों को, खेतों का मतलब अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को, अपने धन को, अपनी ड्यूटी को अगर छोड़ दिया है, तो लिखा है वो 100 गुना करके पाएगा। हालेलुया। एक दिन हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन हमारी नजदीकी में कुछ समय के बाद आ तो जाएंगे, पर लिखा है कि 100 गुना करके पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमें कितने मसीह भाई बहन बच्चे मिल जाते हैं। तो लिखा है कि अगर कोई मेरे नाम के लिए अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों को छोड़ता है, तो लिखा है वो 100 गुना करके प्राप्त करेगा, 100 गुना करके उसको मिलेगा। हालेलुया। और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। प्रियो, अगर आप प्रभु के लिए कुछ भी त्याग करते हैं, प्रभु के लिए कुछ भी काम करते हैं, प्रभु के लिए कुछ भी अपनी सेवा करते हैं, प्रभु के लिए कुछ भी आप धन लगाते हैं, तो परमेश्वर उसको आपका प्रतिफल जरूर देता है। क्योंकि लिखा है हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे कामों को भूल जाए, तुम्हारे प्रेम को भूल जाए, जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर शर्त ये होनी चाहिए कि जो आप कार्य करते हो वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए करते हो। हालेलुया। जो आप काम करते हो किसी संसारिक लोगों के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए करते हो और पवित्र लोगों की सेवा करते हो। हालेलुया। हालेलुया।
कहीं कोई ऐसा न कहे कि मैंने तो अपने भाई के लिए बहुत किया, मैंने अपनी बहन के लिए बहुत किया, मैंने अपने पड़ोसियों के लिए बहुत किया, मैंने अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत किया। प्रियो, वो आपके इस कदर को, इस प्रेम को, इस सेवा को, इस कार्य को भूल सकता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी नहीं भूलता। हालेलुया। वो आपको एक ना एक दिन उसका प्रतिफल आपकी गोद में जरूर लौटाएगा। आप हो सकता है उस समय भूल भी जाएं, हो सकता है आपने सोचना भी बंद कर दिया हो कि मुझे परमेश्वर ने कोई प्रतिफल नहीं देना, मैंने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया, मैंने परमेश्वर के लिए बहुत काम किया, मैंने परमेश्वर के लिए बहुत समय लगाया, मुझे उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर न्यायी नहीं, वो आपके कामों के बदले, आपके प्रेम के बदले उसका प्रतिफल जो है आपको जरूर देगा। हालेलुया। अगर हम नीति वचन 11 अध्याय उसकी 24 आयत से पढ़ के चले। ऐसे हैं जो चितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इसी से उनकी घटती ही होती है। लिखा है कि ऐसे हैं जो छितरा देते हैं। छितराने का मतलब बांट देते हैं, दे देते हैं, प्रभु के काम के लिए लगा देते हैं, तो भी लिखा है उनकी बढ़ती ही होती है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, यानी कि जितनी उनकी योग्यता होती है उससे भी कम देते हैं, और लिखा है कि इससे उनकी घटती ही होती है। हालेलुया। काफी लोग ये सोचते हैं अगर मैं अपना ये धन, अपना ये समय, अगर अपना ये जो भी कुछ हमारे पास है मैं प्रभु के लिए लगा दूंगा तो मुझे इससे नुकसान हो जाएगा, मुझे घाटा पड़ जाएगा। पर बाइबल कहती है कि उससे भी आपको 100 गुना करके मिलेगा। हालेलुया। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, जो प्रभु के कामों के लिए अपना पैसा लगा देते हैं, जो प्रभु के कामों के लिए अपना समय लगा देते हैं, जो प्रभु की संगति के लिए अपनी ड्यूटी को छोड़ देते हैं, जो प्रभु की संगति के लिए अपनी दुकान को बंद कर देते हैं, जो प्रभु की संगति के लिए अपने रिश्तेदारी में जाना छोड़ देते हैं, जो प्रभु की संगति के लिए, प्रभु के काम के लिए अपने आस पड़ोस में जाना बंद कर देते हैं, या अपने किसी ऐसे संसारिक काम को छोड़ देते हैं जो दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अजीजों, लिखा है ऐसे हैं जो छितरा देते हैं। छितराने का मतलब दे देना, बांट देना, वंड देना। हालेलुया। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। हालेलुया। आप ये ना सोचे कि अगर मैं प्रभु की संगति के लिए अपनी दुकान बंद कर दूंगा तो मुझे घटी हो जाएगी, मुझे नुकसान हो जाएगा, मेरे कस्टमर खराब हो जाएंगे, मेरी दुकानदारी खराब हो जाएगी। पर परमेश्वर का वचन, जो सच्चा परमेश्वर का वचन है, जो वायदों का सच्चा परमेश्वर है, वो कभी भी किसी का हक नहीं मारता। हालेलुया। वो आपके समय के बदले में आपको बड़ी आशीष देगा, वो आपके धन के बदले में आपको बड़ी आशीष देगा, वो आपके लगाए गए हर प्रकार के परमेश्वर के लिए किए गए कार्यों के लिए परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देगा, वो आपके किए गए रखे गए हर एक रोजे का बड़ा प्रतिफल देगा, वो आपके किए गए हर एक त्याग का बहुत प्रतिफल देगा। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर के लिए किया गया सैक्रिफाइस आपके लिए जीवन में बहुत आशीष लेकर आता है। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। पर जरूरत यह है कि हमने अपनी जितनी भी हमारी क्षमता है उससे भी बढ़कर करना है, हमने चितरा देना है, ताकि वचन कहता है कि उससे उनकी बढ़ती ही होती होगी। तो ऐसा कोई लोग कहते हैं कि अगर मैं दे दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी घटी हो जाएगी, मेरे कस्टमर खराब हो जाएंगे, मेरी दुकानदारी खराब हो जाएगी, मेरा समय खराब हो जाएगा। पर अगर हम प्रभु के लिए छितराते हैं तो लिखा है बढ़ती ही होगी। हालेलुया। और आगे लिखा है ऐसे भी हैं जो जरूरत से कम देते हैं, यानी कि जितनी उनकी योग्यता होती है, जितना उनका दशमांश बनता होता है, जितना उनका समय बनता होता है प्रभु को देने के लिए, जितना उनका संगति का समय होता है प्रभु को देने के लिए, जितना उनका सेवा का समय होता है प्रभु को देने के लिए, अगर वो उससे भी कम देते हैं तो लिखा है इससे उनकी घटती ही होती है। हालेलुया। सो हमने प्रभु को जरूरत से ज्यादा दे के दिखाना है। सो प्रभु को ज्यादा देंगे तो ज्यादा पाएंगे, उससे हमारी बढ़ती ही होगी। हालेलुया। अपनी योग्यता से बढ़कर हमें परमेश्वर को दे के दिखाना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर भी, हमारा जो कृपालु परमेश्वर है, वो स्वर्ग से भी हमें बहुत दे सकता है, देता है और देता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम मरकुस 12 अध्याय उसकी 41 आयत को पढ़ें। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। लिखा है वे मंदिर के, कौन देख रहा था? प्रभु यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहे थे कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। कि लोग जो आ रहे हैं मंदिर में, जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो मंदिर के भंडार में यानी कि मंदिर के दान पात्र में किस प्रकार पैसे डालते हैं। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। और लिखा है कि बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ
कुछ डाला, यानी कि उस समय अमीर लोग जो थे वो भी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आते थे। लिखा है कि उन बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ भी डाला, यानी कि जो उनके पास बड़े बड़े नोट होंगे, उस समय के पैसे होंगे, उस समय का धन दौलत होगा। लिखा है कि बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर, लिखा है कि इतने में, उसी समय में एक कंगाल विधवा यानी कि एक गरीब विधवा ने आकर, जो एक अधेले के बराबर होती है, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, हालेलुया, उस समय की जो दमड़ियां थी जो एक अधेले के बराबर होती थी, उस विधवा ने भी उस दान पात्र में, उस भंडार में डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, तब किसने? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तो सच सच कहना वा, हालेलुया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे कि इन धनवानों ने कितना डाला है। अब जितना उनके पास है ज्यादा डाला होगा, बड़े बड़े नोट डाले होंगे, बड़ी बड़ी उन्होंने जो है उनके पास धन दौलत संपत्ति होगी वो उसमें डाली होगी। तो लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। देखिए बाइबल कहती है कि उसने सिर्फ 2 दमड़ियां डाली थी, पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। यानी कि उन धनवानों ने, उन अमीरों ने जो कुछ भी प्रभु के लिए डाला, प्रभु के भंडार में डाला, प्रभु के दान पात्र में डाला, लिखा है कि इस कंगाल विधवा ने बढ़कर डाला है और सबसे बढ़कर डाला है। क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है। क्योंकि लिखा है कि सब ने, जितने भी अमीरों ने डाला, जितने भी करोड़पति अमीर जो लोग थे उस समय के धनवान लोग आते रहे, उन्होंने अपनी धन की बढ़ती में से डाला है। यानी कि जितने उनके अंदर क्षमता थी, उनके पास 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, उस समय जो भी पैसा हुआ करता होगा, तो उन्होंने अपनी धन की बढ़ती में से डाला है। परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। परंतु इस कंगाल विधवा ने, इसने अपनी घटी में से, यानी कि उस कंगाल विधवा के घर में क्या होगा, जो गरीब विधवा थी, उसका पति भी नहीं था और लिखा है कंगाल थी, विधवा थी, गरीब थी, उसके घर में और क्या कुछ होगा। तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, इसने अपनी घटी में से कुछ, जो कुछ उसका था उसने डाला, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। यानी कि जो उसके पास संपत्ति, धन दौलत, पैसा, जो कुछ भी दमड़ियां होगी, उसने सब कुछ डाल दिया है। तो लिखा है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी 2 दमड़ियों को पसंद किया। क्यों उसने अपनी घटती में से डाला था, उसने अपनी बढ़ती में से नहीं डाला, बल्कि उसने अपनी घटती में से डाला था। इसलिए परमेश्वर ने उनको, उसकी जो है, उसके दान को, उसकी भेंट को जो है स्वीकार किया, कबूल किया, अच्छा समझा और परमेश्वर इससे खुश हुआ। हालेलुया। क्या आप सोचते हैं कि इस कंगाल विधवा को प्रभु यीशु मसीह ने आगे जाकर कोई घटी रहने दे दी होगी? बेशक बाइबल इस बारे में नहीं बताती, बाइबल में इस बारे में आगे नहीं लिखा, क्योंकि बाइबल में ऐसी बहुत सारी बातें नहीं लिखी। अगर लिखा है कि लिखी जाती तो ये बाइबल इस संसार में क्या होती, बहुत ज्यादा समा जाती। हालेलुया, हालेलुया। सो लिखा है कि परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात सारी जीविका ही डाल दी। अजीजो, हमने अपनी बढ़ती में से नहीं, हमने अपनी घटती में से कैसे डालना है? हमारे पास जितना हमारे अंदर योग्यता है उससे बढ़कर हमने परमेश्वर के लिए करना है। याद रखिए, पहले आपको प्रभु के लिए कुछ करना है, तभी तो परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप प्रभु के लिए कुछ करेंगे नहीं तो प्रभु आपके लिए क्या करेगा? आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर आप मेरा न्याय चुकाइए, मैंने आपके काम के लिए बहुत कुछ किया, मैंने आपके सेवा के लिए बहुत समय दिया, मैंने आपके लिए बहुत धन लगाया, मैंने आपकी संगति में बहुत समय दिया, मैंने लोगों को गवाहियां बोल दी, मैं तेरे लोगों को, कितने लोगों को संगति में लेकर जाता रहा। अगर आपने कुछ किया होगा तभी तो आप परमेश्वर को कह सकते हैं, और अगर आपने किया होगा तभी तो परमेश्वर आपका न्याय चुका सकता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है परमेश्वर न्याय नहीं कि तुम्हारे कामों को भूल जाए, तुम्हारे प्रेम को भूल जाए, जो तुमने इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। काफी लोग
कहते हैं कि हमें करना कुछ ना पड़े, पर हमारे पास सब कुछ प्रभु जी दे दे, हमारे घर बैठे बैठे ही दे दे, हमें ऐसे ही सब कुछ दे दे। अजीजो ऐसे नहीं, हमें पहले परमेश्वर के नाम में कुछ करना है, परमेश्वर के नाम में अपना समय लगाना है, परमेश्वर की संगति में आना है, परमेश्वर के घर में जो कुछ भी हमारी जो भी योग्यता है उससे बढ़कर हमने करके दिखाना है। अजीजो अगर एक किसान खेत में बीज बोता है, अगर फसल उगेगी तभी उसको फसल मिलेगी। अगर वो किसान ऐसे ही कहता रहे कि मुझे ऐसे ही फसल मिल जाए, मुझे बोना कुछ ना पड़े, मुझे बीज के लिए पैसा ना लगाना पड़े, तो अजीजो वो किसान एक सफल किसान नहीं है। उसको अपनी जो है खेत में से, भूमि में से कुछ भी नहीं मिलेगा। उसको पहले बीज डालना पड़ेगा, पहले बीज बोना पड़ेगा, तभी उसको फसल काटने को मिलेगी। हालेलुया। जितने भी बड़ी पदवियों पे जाना चाहते हैं, बड़े पोस्टों पे जाना चाहते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, चाहे वो डॉक्टर्स की लाइन में है, चाहे वो मेडिकल स्टाफ में है, चाहे वो किसी भी तरह से हैं, अगर वो पहले पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, अगर टाइम लगाते हैं, अपनी खूब मेहनत करते हैं, तभी वो एक दिन बड़ी पदवियों पे जाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि डॉक्टर एक दिन में ही डॉक्टर बन जाते हैं? पहले उनको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दिन रात उनको मेहनत करनी पड़ती है, उनको कितना अपनी स्टडी के लिए, कोर्स के लिए कितना धन लगाना पड़ता है, कितना पैसा खर्च करना पड़ता है और कितना उनको समय लगाना पड़ता है, तभी एक दिन जाके उनको डॉक्टर की पोस्ट मिलती है। जितने भी स्टाफ नर्सेज हैं उनको 3-3, 4-4, 5-5 साल का कोर्स करना पड़ता है, कितनी उनको मेहनत करनी पड़ती है, कितना अपना दिमाग लगाना पड़ता है। अगर वो अपना दिमाग ही नहीं लगाएंगे, अगर वो अपना धन ही नहीं लगाएंगे, अगर वो अपना समय ही नहीं लगाएंगे, क्या वो एक दिन स्टाफ की पोस्ट पे पहुंच जाएंगे? क्या एक दिन वो डॉक्टर की पोस्ट पे पहुंच जाएंगे? क्या एक दिन वो पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट पे पहुंच जाएंगे? अजीजो हमने पहले परमेश्वर को कुछ करके दिखाना है, तभी हमारे लिए परमेश्वर करने को तैयार रहेगा। हालेलुया। अगर एक बिजनेसमैन है, अगर वो कहे कि मैं ऐसे ही बिजनेसमैन बड़ा बन जाऊं, मेरा नाम पूरे लुधियाना में हो जाए, मेरा नाम पूरे पंजाब में हो जाए, पूरे हिंदुस्तान में हो जाए, अजीजो पहले उसको अपने बिजनेस के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, मेहनत खूब करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, तभी वो एक सफल बिजनेसमैन बन सकता है। अदरवाइज वो कभी भी एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकता। जो कभी भी अपने बिजनेस में धन नहीं लगाना चाहता, जो समय नहीं लगाना चाहता, जो मन नहीं लगाना चाहता, जो दिमाग नहीं लगाना चाहता, वो कभी भी एक सफल बिजनेसमैन नहीं बनेगा। सो अजीजो हमने परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हमारे पास जो कुछ है उसी का दिया हुआ है, उसी के दिए हुए में से हमने लगाना है। हालेलुया। चाहे वो हमारी शारीरिक मेहनत है, चाहे वो हमारी आर्थिक स्थिति है, हमने परमेश्वर के लिए कुछ करना है, तभी परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहेगा। तो आपके किसी भी काम का, किसी भी प्रेम का जो है प्रतिफल नहीं होएगा। वो हमेशा आपके कामों का, हमेशा आपके प्रेम का प्रतिफल जो है आपको देने के लिए तैयार है। अगर हम मत्ती में से 25 अध्याय उसकी 14 आयत में से पढ़ें, मत्ती 25 उसकी 14, लिखा है, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। पढ़ दीजिए। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, तो तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। हालेलुया। ये बताया गया, एक मनुष्य की यहाँ पर कहानी बताई गई है। एक मनुष्य जिसको प्रदेश जाना था, उसने अपने दासों को बुलाया, किसी को 1 को 5 तोड़े दे दिए, किसी को 2 तोड़े दे दिए और 1 को 1 तोड़ा दे दिया, और ये सारे तोड़े जो देकर, अपनी संपत्ति देकर वो प्रदेश में चला गया। तो एक दिन जब उसका मालिक, जो स्वामी है, जो मनुष्य है, वो जब वापिस आता है, 19 आयत से पढ़ दीजिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। बहुत दिनों के बाद जो वो मनुष्य, जो दास था, वो आकर अपने जो है अपने दासों से क्या लेने लग गया? लेखा लेने लग गया कि मैंने तेरे को 5 तोड़े दिए थे, मैंने तेरे को 2 तोड़े दिए थे, मैंने तेरे को 1 तोड़ा दिया था। उसको आके लेखा जोखा यानी कि हिसाब किताब लेने लग गया।
तो जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिस दास को उसने 5 तोड़े दिए थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, उसने 5 के साथ 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, तूने मुझे जाते समय जब तू परदेश गया था तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। देख मैंने 5 तोड़े और कमाए मैंने हैं। 5 तोड़े और कमाए हैं। हालेलुया। उसके स्वामी ने उससे कहा, उसके स्वामी ने खुश होकर उससे कहा, धन्य है हे विश्वास, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य तू रहा, थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी मैं तुझे बनाऊंगा। बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अजीजो, ये मनुष्य जब अपने दास के पास, अपने सेवक के पास आके पूछता है, हिसाब किताब लेता है, तो जिसको 5 तोड़े दिए थे उस दास ने खुश होकर अपने स्वामी को कहा, मैंने 5 तोड़ों के साथ 5 तोड़े और कमाए हैं। हालेलुया। तो उस मनुष्य ने, उस स्वामी ने अपने दास की इस बात को उस 5 तोड़े के साथ 5 तोड़े और देखकर खुश होकर उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। अगर उस सेवक ने 5 के साथ 5 और तोड़े कमा कर अपने स्वामी को दिए, तभी उसका स्वामी उससे खुश हुआ, तभी उसका स्वामी खुश होकर उसको क्या कहता है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अगर वो 5 तोड़े के बदले 5 ही लौटाता या 5 भी ना लौटाता, क्या उसका स्वामी उसको कह सकता था कि तू धन्य है, तू अच्छा है, तू विश्वास योग्य है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। चीजों बिल्कुल भी वो स्वामी ऐसा ना कहता, बिल्कुल भी वो स्वामी ऐसे खुश ना होता, बल्कि उसने कहा, तू बहुत अच्छा रहा, तू विश्वास योग्य रहा, तूने 5 तोड़े के साथ और मुझे 5 तोड़े कमा के दी हैं, इसलिए मैं तुझे जो है कि मैं तुझे बहुत वस्तुओं को क्या करूंगा, अधिकारी बना दूंगा। हालेलुया। उसी तरह से हमारे अजीजों, भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है, चाहे वो धन दौलत दिया है, चाहे वो प्रॉपर्टी दी है, चाहे अच्छा बिजनेस, चाहे अच्छी ड्यूटी, चाहे अच्छा कारोबार दिया है, हमने उसको परमेश्वर के कामों के लिए लगाना है। अगर हम परमेश्वर का काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे कार्यों को करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि परमेश्वर लिखा है अन्यायी नहीं, हमारे कामों को नहीं भूलता, हमारी जो प्रेम को नहीं भूलता, जो हमने पवित्र लोगों की सेवा करते हैं, की है और कर भी रहे हैं, उसका अजर हमें देने के लिए तैयार है, उसको वो कभी भी नहीं भूलता। जैसे हमने कुरनेलियस के बारे में पढ़ा, स्वर्गदूत ने आकर उसको कहा, हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना, तेरे दान जो है परमेश्वर के सामने पहुंच चुके हैं, परमेश्वर ने उसको याद कर लिया है, इसलिए उठ और याफा में जा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो अन्यायी नहीं, वो हमेशा हर किसी का न्याय करने के लिए तैयार रहता है। अगर हम कलुसियों 3 अध्याय उसकी 23 और 24 को पढ़ दीजिए। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो तन से करो, मन से करो। हालेलुया। जो कुछ तुम करते हो, वट एवर यू डू, जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं करते बल्कि प्रभु के लिए करते हैं। अजीजों, अगर आप इंसानों का समझकर करेंगे कि मुझे चर्च में बुलाया है, किसी इंसान ने ही बुलाया है, किसी सेवादार ने ही बुलाया है, तो अजीजों इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लिखा है कि जो कुछ भी तुम करते हो प्रभु का समझ के करो, तो प्रभु से इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगी, मिरास मिलेगी, क्योंकि तुम प्रभु यीशु की सेवा करते हो। हालेलुया। सो आपको जो कुछ भी करना है तन मन से करना है, ये सोचते हुए कि मैं इंसानों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए करता हूं। हो सकता है आप इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपनी गली मोहल्ले के लिए, रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ किया हो, करते हो, और उसका हो सकता है आपको प्रतिफल ना मिलता हो। अजीजों, वो आपके इस प्रेम के बदले, इस काम के बदले, इस सेवा का बदला जो है आपको हो सकता है भूल जाए, पर लिखा है परमेश्वर न्यायी नहीं, वो नहीं कभी भी भूलेगा। आप उसके लिए जो भी समय लगाएंगे, जो भी टाइम लगाएंगे, जो भी पैसा लगाएंगे, जो भी काम करेंगे, वो कभी आपका अजर नहीं रहेगा। लिखा है कि जो कुछ भी तुम करते हो वो
क्या करना है, मनुष्यों का समझ के नहीं बल्कि परमेश्वर का समझ के करना है, क्योंकि किसी इंसान ने आपको मिरास नहीं देनी, किसी इंसान ने आपको उसका बदला नहीं देना है तो परमेश्वर ने देना है। हालेलुया। सो हम जो कुछ भी करते हैं ये सोचते हुए कि परमेश्वर के लिए करना है। हालेलुया। अगर आप इंसानों का सोच के करोगे तो इंसान से ही अगर आपको कुछ मिल जाए तो मिल जाए, प्रभु से आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो आपको जो कुछ भी करना है तन मन से करना है, और ये भी सोचते हुए कि मैं मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए करता हूँ, क्योंकि प्रभु के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। आपके कामों को करने के लिए परमेश्वर के पास सामर्थ है। किसी इंसान के पास ऐसी सामर्थ नहीं जो आपके रुके हुए कार्यों को पूरा कर सके। किसी इंसान के पास ऐसी पावर नहीं जो आपकी बीमारियों को दूर कर सके। किसी इंसान के पास ऐसी पावर नहीं जो आपकी समस्याओं का हल निकाल सके। सिर्फ एक ही है जीवित परमेश्वर, जो आपकी हर बीमारी का, जो आपकी हर समस्या का, जो हर आपकी परेशानी का हल निकाल सकता है, वो है जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। सो आपने जो कुछ भी करना है तन मन से करना है, और ये सोचते हुए कि मैं इंसानों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए करता हूँ। हालेलुया। सो क्योंकि लिखा है कि प्रभु से ही इसके बदले में तुम्हें मिरास मिलेगी। हालेलुया। सो अजीजो, जब मैं नई विश्वास में आई थी, सो मुझे दशमांश के बारे में जैसे ही मैंने सीखा तो मैंने उसी टाइम अपना दशमांश की बजाय 20वां चर्च में दिया। तो क्या हुआ, जब मुझे अगले महीने सैलरी मिली तो मेरी जो सैलरी मिली 1000 रुपया बढ़ के मुझे मिली। तो मैंने अपने सीनियर को जाके पूछा कि सर ये तो इसमें तो 1000 रुपया फालतू है। उन्होंने कहा ये फालतू नहीं है, ये आपकी सैलरी जो है इतनी ही आपको मिला करेगी। मैंने कहा कि सर मैंने तो सोचा था और आपने भी ऐसा कहा था कि 1 साल के बाद आपकी सैलरी इतनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ये आपकी प्रतिफल हमें देना कभी नहीं बोलता, वो साथ ही साथ कोशिश करता है, साथ ही साथ आपका प्रतिफल आपको दे, साथ ही साथ उसका आपको जो है अजर लौटाए। अजीजो, आपने बाइबल है कि उसके पास कोई बच्चा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी, वो कितना परमेश्वर से प्रेम करने वाली, कितना परमेश्वर से डर मानने वाली और परमेश्वर के घर में जाने वाली एक औरत। तो लिखा है पहले शमूएल की किताब में, उसने वो जाके परमेश्वर के घर में यानी कि यहोवा को अर्पण कर दिया। हालेलुया। सो अगर उसने एक बेटा जो शमूएल, जो काफी समय के बाद उसको परमेश्वर की तरफ से मिला था, उसने वो भी जाकर अगर परमेश्वर के घर में अर्पण कर दिया, तो अजीजो याद रखिए, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, अगर आपने हन्ना के बारे में अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, तो पहला शमूएल पहला अध्याय उसकी 27 आयत में बाइबल बताती है कि उसने अपना पहला बच्चा जो है प्रभु के घर में अर्पण कर दिया, उसको प्रभु के घर में दे आई, प्रभु के घर में चढ़ाई। तो अगर हम आगे जाके दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने फिर से हन्ना की सुधि ली और 3 बेटे और 2 बेटियों की आशीष फिर से दी। हालेलुया। सो परमेश्वर कभी भी किसी का हक नहीं मारता। सो परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं, परमेश्वर के जो कार्य में आगे रहते हैं, सो परमेश्वर भी उनके कार्यों में आगे रहता है। अगर हन्ना ने एक बेटा जो बड़ी मुश्किलों से उसको मिला था, वो कह सकती थी परमेश्वर एक ही तो बेटा है, मैं उसको अपने घर में रख के तेरी सेवा के लिए दे देती हूँ, मेरे घर में रह के, मेरे साथ साथ रह के, मेरे साथ ही ये उठा बैठा करेगा, मेरे साथ ही तेरे घर में आया करेगा, यही से इसकी सेवा को कबूल कर लेना। नहीं, क्योंकि उसने बच्चा होने से पहले ये मन्नत मानी थी कि प्रभु जी अगर तू मुझे बच्चे की आशीष देगा उसको मैं तेरे घर में दे दूंगी। अजीजो, उसने अपनी मन्नत के मुताबिक उसका एक ही बेटा जो बड़ी मुश्किलों से उसको मिला था, जो बड़ी प्रार्थनाओं के साथ मिला था, जो परमेश्वर के सेवक के वरदान से मिला था, उसने लिखा है कि वो भी जाके यहोवा को अर्पण कर दिया। और बाइबल आगे जाके बताती है कि परमेश्वर ने फिर से उसकी सुधि ली, फिर से उसके प्रेम को देखा, उसकी भावनाओं को देखा, तो परमेश्वर ने लिखा है कि उसको 3 बेटे और 2 बेटियों की आशीष दी। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर न्यायी नहीं कि तुम्हारे कामों को भूल जाए, कि तुम्हारे प्रेम को भूल जाए जो तुमने इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। अगर आप सारपत की विधवा में के बारे में, जैसे परमेश्वर के सेवक ने पिछले दिनों ही हमें सिखाया था कि सारपत की विधवा, जिसके घर में गरीब विधवा थी, उसका बच्चा था, घर में रो रहा था, वो लकड़ी को चीरने के लिए जो है जंगल में आई हुई थी। सो लिखा है कि उसने अपने जो परमेश्वर का सेवक जो है एलिया नबी उसके पास आया, तो उसने उसको जो भी उसके घर में थोड़ी बहुती रोटी के लिए कुप्पी में तेल था, मैदा था, उससे ही थोड़ी बहुती छोटी मोटी रोटी बना के जो है परमेश्वर के सेवक एलिया को दे दी। सो लिखा है कि सारे देश में अकाल पड़ गया, पर उस विधवा के घर में अकाल नहीं पड़ा। हालेलुया। अगर उसने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पवित्र सेवक के लिए कुछ करके दिखाया, तो साथ ही साथ परमेश्वर ने उसके लिए कितना कुछ किया। सो सारे देश में अकाल पड़ गया, रोटी की भूखमरी बढ़ गई, पर लिखा है कि उसके घर में ना तो मैदा चुका और ना ही तेल घटा। हालेलुया।
सो हमारा परमेश्वर न्यायी नहीं, हमारे वो कामों का बदला, हमारे प्रेम का बदला, हमारे जो है हम उसके नाम के लिए करते हैं, उसका सब कुछ हमारे लिए करने को तैयार रहता है। लिखा है बाइबल में कि अलीशा जो था वो एलिया के हाथ धुलवाया करता था। हालेलुया। कई बार जब चर्च में लोग आते हैं तो सेवा को बड़ी छोटी समझते हैं, ये सेवा बड़ी है, पास्टर ने उसको बड़ी सेवा दी है, मुझे छोटी सेवा दी है, या तो मैं कम पढ़ा लिखा हूं या पास्टर जी को मैं पसंद ही नहीं हूं इसलिए मुझे शायद छोटी सेवा दे रखी है। लिखा है कि अलीशा जो था एलिया के हाथ धुलवाया करता था, और आगे जाकर लिखा है कि अलीशा को जो है एलिया से भी दुगना मसा मिला। हालेलुया। अगर उसने परमेश्वर के लिए कुछ करके दिखाया, कुछ काम करके दिखाया, प्रेम करके दिखाया, तो परमेश्वर ने उसको कितना प्रतिफल दिया, कितना इस्तेमाल किया, कितना एलिया से भी ज्यादा लिखा है उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया। इस कोरोना वायरस के दिनों में, इस लॉकडाउन के दिनों में अगर आप कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं, चाहे गरीब लोगों के लिए राशन की मदद करते हैं, चाहे आप परमेश्वर की संगति में ज्यादा से ज्यादा समय लगाते हैं, या आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु के काम आते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आप किसी भी रीति से परमेश्वर की सेवकाई में आगे आते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपना जो है उपवास करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, याद रखिए जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं हो सकता है वो भूल जाए, पर परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। परमेश्वर आपके इस समय के बारे में अपने जो है खाते में लिख लेगा कि मेरे बेटे बेटी ने लॉकडाउन के दिनों में इतना मुझे समय दिया, इतनी प्रार्थनाएं करी, इतना इन्होंने जो है लोगों के लिए रोजे रख के प्रार्थना की, इतना मेरे को इन्होंने समय दिया, तो परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल जो है जरूर देगा। इसका अजर आपको कभी भी ऐसा नहीं कि खो जाएगा, इसका प्रतिफल ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा नहीं। लिखा है कि परमेश्वर न्यायी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सो इस समय आप कितना को परमेश्वर की संगति के लिए समय लगाते हैं, इस समय आप कितना को परमेश्वर को समय देते हैं, परमेश्वर अच्छी रीति से चेक करता है। इन दिनों में लॉकडाउन के डेज चल रहे हैं, सो हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के काम आना है, ज्यादा से ज्यादा गरीबों की, जरूरतमंदों की भलाई के लिए आगे आना है। बाइबल कहती है अगर तू भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता, ये तेरे लिए पाप है। हालेलुया। सो हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई के लिए काम करना है, वो करना है परमेश्वर के नाम में। ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी है कि परमेश्वर हमारे पूरे लुधियाना को, पूरे पंजाब को, हिंदुस्तान को, पूरे संसार को माफ कर दो। उनके लिए दुआएं करनी है कि और ऐसे जो लोग आपको मिलते जाते हैं उनको समझाना है कि आप प्रभु की नजदीकी में आ जाओ, क्योंकि प्रभु की आमद जो है इस दुनिया में, इस संसार में नजदीक है, निकट है। वो प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। सो अजीजों, अगर आप परमेश्वर के लिए समय देंगे, परमेश्वर के काम आएंगे, परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, परमेश्वर की गवाही देने के लिए और परमेश्वर के नाम में प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की हजूरी में बैठने के लिए समय लगाएंगे, परमेश्वर की संगति में, जैसे अभी आप अपने घरों में संडे को, वीरवार को या अदर डेज में आप प्रभु की संगति करते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। हो सकता है घर में जो है आप मोबाइल लगाकर कि हमारी जो है चर्च में हाजिरी चल जाए, कि हमें पास्टर जी देख लें कि हाँ जी हम देख रहे हैं। हो सकता है आप अपने घरों में अनेकों कार्य कर रहे हो, या इधर उधर चल गए हो, या एक बार फोन ऑन किया, नेट ऑन किया, फेसबुक ऑन की और बंद कर दी हो। अजीजों, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपको देख रहा है, क्योंकि उसकी आंखें सदा सब जगह पर लगी रहती हैं। सो अजीजों, ये समय है हमारे पास कि हम प्रभु की नजदीकी में आ जाएं, प्रभु के लिए कुछ करके दिखाएं, प्रभु के लिए काम करें, प्रभु के लिए सेवा करें, प्रभु को अपना प्रेम दिखाएं, क्योंकि लिखा है परमेश्वर न्यायी नहीं कि तुम्हारे काम को भूल जाए, तुम्हारे प्रेम को भूल जाए, तुम्हारी सेवा को भूल जाए, जो तुमने इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद आज के वचन के लिए जो परमेश्वर ने आपको देने के लिए दिया था। सो इन दिनों में हमने परमेश्वर की नजदीकी में और आना है। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, सबों को बड़ी आशीष दे, सबों की सलामती के लिए हम परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको अपने घरों में संभाल के रखे। सो सबके काम काज जिनके शुरू हो गए हैं, परमेश्वर उनको आशीषित करे, और जिनका काम नहीं चला उनको परमेश्वर और अपने काम के लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर की नजदीकी में बढ़े। आपकी समस्याएं, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपकी चिंताएं जो आपके लिए मुश्किल हैं पर प्रभु के लिए मुश्किल नहीं है, वो आपकी सारी हल होती जाएं। सो परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, सबों को बड़ी आशीष दे। अभी हमारे बीच में पास्टर अरल गुप्ता जी आगे आएंगे। सो जिन जिन के पास भी प्रार्थना के विषय हैं, सो अगर कोई चाहता है मेरे लिए प्रार्थना की जाए, सो अभी जो है अपने प्रार्थना के विषय दे सकते हैं, ताकि उनके लिए जल्द जल्द हम प्रार्थना कर दें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो
जो भी आपकी प्रार्थनाओं का विषय है आप लिख के दे सकते हैं। क्या आप सबको अच्छा लगा? क्या आप सबको अच्छा लगा? अगर आपको आशीष मिलती है तो बीच बीच में कमेंट्स लिख कर भेजना। अगर आपको आशीष मिलती है तो आप बीच बीच में कमेंट्स लिख सकते हैं अच्छा लगे और खुदा आपको बड़ी आशीष दे। ताकि हमें अच्छा लगे और प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष बरकत दे। सो अगर किसी का प्रार्थना का विषय है तो आप प्रार्थना में डाल सकते हैं। खुदा आपको बहुत बहुत आज के बाद खुदावंद आप सबको अपने वचन के द्वारा बड़ी बड़ी बरकत दे। सो सिस्टर परवीन रानी हैं, उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करनी है, आंटी भोली के लिए। सिस्टर परवीन की मम्मी आंटी भोली के लिए दुआ करते हैं प्रभु। सिस्टर परवीन की मम्मी आंटी भोली के लिए दुआ करते हैं प्रभु। इनको बिल्कुल चंगा बना। खुदा यीशु के नाम में इनको चंगा कर दो पिता। उन पर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा दो पिता। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सुसलोनी दीवान है, उनके घर के लिए, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करनी है। और आशीष कुमार है, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करनी है। हम दुआ करते हैं बहन सलोनी दीवान के लिए और भाई आशीष कुमार के लिए। इन दोनों के परिवारों में परमेश्वर आप अपनी सुख शांति दीजिए। इनके जीवनों में किसी वस्तु की घटी न रहने पाए। ये हमेशा तेरे कार्यों में आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि आप भी इनके परिवारों के कार्य करते रहे। परमेश्वर तेरी कृपा इन दोनों के परिवारों के ऊपर बनी रहे, खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर डाली डालिए, ब्रदर जगतार का हिसाब मिल जाए। सो सिस्टर डाली हैं, उनके पति भाई जगदार का दुबई में जो भी हिसाब किताब है, जो भी ड्यूटी से तनख्वाह है, वो मिलने पाए पिता। जो भी पैसा मिलने में रुकावट आ रही, खुदा यीशु के नाम में दूर करे पिता। प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर पवन है, इनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करेंगे। आंटी सीमा रानी है, भाई आशीष की मम्मी के लिए दुआ करते, खुदा यीशु के नाम में उनको चंगा कर दो। खुदा यीशु के नाम में उनके घरों में सुख शांति दे दो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। बहन नैना मालड़ा है, उनके पापा के काम में आशीष आए। दुआ करते हैं भाई मुकेश के लिए, खुदा उनके कारोबार में आशीष देना। उनके कारोबार में जो रुकावट है, खुदा यीशु के नाम में दूर करना। उनके घर की सारी जरूरतों को पूरा करना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। पत्नी घर वापस आ जाए। भाई शिवशंकर की मम्मी के लिए दुआ करते हैं, उनके परिवार को आशीष दो परमेश्वर। उनकी पत्नी को भी लुधियाना में वापस लेकर आओ परमेश्वर, उन पर कृपा करो पिता। उनके बच्चों को भी आशीष दो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। नैना मालड़ा मेरे जॉब में प्रभु आशीष दे प्रभु जी। बहन नैना मालड़ा की जॉब में आशीष दीजिए, उनको अच्छी पक्की खुदा यीशु के नाम में जॉब में आशीष दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई अवतार राम भाई का रिश्ता हो जाए प्रभु जी। भाई अवतार राम के भाई के लिए दुआ करते हैं, उनको अच्छा रिश्ता मिलने में सहायता। सब रुकावटें खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियांशु समीर है, इनके हस्बैंड कुलदीप जी के लिए अच्छी सेहत के लिए। तो भाई कुलदीप के लिए दुआ करते हैं, उनको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी जॉब मिलने में सहायता करें प्रभु यीशु के नाम में। उनके जीवन में बड़ी गवाही तैयार करें प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। भाई नागेंद्र आशीष कुमार, नागेंद्र भारती है, इनकी चेस्ट में दर्द रहता है। खुदा यीशु मसीह के नाम में भाई नगेंद्र की जो भी प्रॉब्लम है, चेस्ट प्रॉब्लम है, खुदा यीशु के नाम में चली जाए। खुदा यीशु मसीह के गाढ़े पवित्र खून के द्वारा भाई नगेंद्र चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सिस्टर चंदा की बेटी के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर उनकी बेटी को तंदुरुस्त करे, उनकी बेटी को चंगा भला करे। बहन चंदा के परिवार में सुख शांति बना के रखे, उनके पति, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग तेरे हाथों में सुरक्षित रहने पाए पिता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सुब्रा मिश्रा मैडम,
मैडम सुब्रा मिश्रा के परिवार के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाए, उनके कमाइयों में आशीष दे और उनकी जो दुकान और उनका जो कमरा खाली पड़ा है खुदा यीशु मसीह के नाम में अच्छे किराएदार वहां पर आ जाए। तेरी कृपा को मांगते हैं मैडम जी को, सर जी को, इनके बच्चों को, परिवार को बड़ी बरकत दीजिए खुदा यीशु के नाम में। आमीन। मैडम शुभ्रा मिश्रा इनकी पूरी हो फैमिली गया। बहन पूजा दास हैं, उनके परिवार के लिए दुआ करना। प्रभु जी बहन पूजा दास के पूरे परिवार में, उनके घर में अपना बेटे यीशु का खून छिड़क के रखो। उनके पूरे परिवार में खुदा यीशु के नाम में सुख शांति बख्शे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। खुदा दुआ करते हैं भाई सुनील की मम्मी के शरीर में जहां भी पैर में जहां भी शरीर में तकलीफ है खुदा यीशु के नाम में वो तकलीफ से दूर खुदा यीशु के नाम में इसी घड़ी उनकी दर्द उनकी तकलीफ चली जाए। खुदा यीशु मसीह के नाम में अपनी बेटी को इसी रीति चंगाई मिल जाए पिता यीशु के नाम में। आमीन। भाई कुलदीप बग्गा परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। क्या टीना रानी क्या बहन टीना रानी के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर के पूरे परिवार को, पूरे खानदान को आशीष दो परमेश्वर। उनके रुके हुए कार्य को पूरा करो, उनका अपना घर बनने में सहायता करो, उनके पति के काम काज में आशीष दो पिता। तेरी कृपा उनके परिवार के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में। आमीन। भाई कुलदीप बग्गा परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। ओ प्रभु जी भाई कुलदीप बग्गा आपकी सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनकी सहायता करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको बुद्धि देना, अकल देना, उनके लिए सारे रास्ते खोल देना ताकि वो तेरी सेवा बड़े चिड़न से करें। उनके पूरे परिवार में घर में सुख शांति देना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। तो दुआ करते हैं बहन भावना जो चंडीगढ़ से हैं पिता परमेश्वर, आप जो भी उन्होंने घर शिफ्ट करना है, घर में नया बनाना है पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें, उनके सारे रुके हुए कार्यों को खुदा यीशु के नाम में पूरा करें। दुआ करते हैं परमेश्वर उनके मम्मी को, उनके पापा को, उनके परिवार को, उनके पति, उनके बच्चों को, उनके पूरे खानदान को आशीष दो पिता यीशु के नाम में। जैंसी आशीष उनकी मम्मी के कफ के लिए खुदावन बेटी जैंसी की मम्मी की जो भी खांसी की तकलीफ है, कफ की तकलीफ है, खुदा यीशु के नाम में उनको आजाद कर दो पिता। और आंटी जी को खुदा यीशु के नाम में पूरी तरह से तंदुरुस्त कर दो। मास्टर जी को, उनके पूरे परिवार को, बच्चों को आशीष दो। बेटी कैथरीन को वापस अपने यूके में पहुंचा दिया, आपका धन्यवाद। उधर भी अपने हाथों में संभाल के रखो, अब यीशु के नाम में मांगते हैं। सर विक्टर जॉन है, इनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी आपके दास पास्टर विक्टर जॉन के लिए दुआ करते हैं, आप उनकी सेवकाई में हैं, खुदावंद आप उनकी सेवकाई में मदद करना, उनके परिवार में, उनके घर में आशीष देना और ज्यादा परमेश्वर को अपने वरदानों से भर देना। उनकी पूरी कलीसिया में, पूरे परिवार में सुख शांति प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। कार्तिक बरीदा उनके जीजा जी जो भूकंप से उनका घर टूट गया, उनका घर फिर से मिल जाए। प्रभु जी भाई कार्तिक बरीदा के जो जीजा जी उड़ीसा में है पिता परमेश्वर, बाढ़ आने के कारण जिस भी किसी कारण खुदा भूकंप आने के कारण उनका घर टूट गया है, फिर से घर बढ़िया बनने में सहाय। इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना। सिस्टर आंटी सीमा रानी जी के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर उनके परिवार को, उनके पति को, उनके प्रकार की रुकावट को दूर करो और आंटी जी को अपनी नजदीकी में बढ़ाओ परमेश्वर, वो ज्यादा से ज्यादा आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं। तेरी कृपा उनके पूरे परिवार, उनके पूरे खानदान के ऊपर बनी रहे पिता, खुदा यीशु के नाम में आमीन। बेटा होगी और गुनिका जगलान है, प्रभु उनके घर में सुख और शांति रखे। खुदा में दुआ करते हैं बहन गुनिका के पूरे परिवार में सुख शांति दीजिए, उनके पति, उनके बच्चे, उनके बुजुर्गों को आशीष दो, उनको चंगा भला रखो पिता।
उनके पूरे परिवार को खुदा यीशु मसीह के नाम में आशीष दो पिता। यीशु के नाम में प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। Glory to Jesus. Hallelujah. जल्दी से फाइनल हो गया, ये तारा सब देवी ठीक ने रहे। लिखा है जल्दी से फाइनल हो जाए क्या चीज? केस। जिस तारा का जो केस चल रहा है कोर्ट केस, इस मसीह के नाम पे जल्दी निपटारा होने में मदद करो। खुदावन जो बहन तारा का केस चल रहा है, खुदा यीशु मसीह के नाम में जल्दी वो केस का निपटारा होने में सहायता करो। क्या वकील कोर्ट के जज बन जाए पिता। आप उनके जज, आप उनके वकील बन जाए पिता, जल्दी उनका कोर्ट केस हल हो जाए ताकि उनका जल्दी कोर्ट केस हल हो जाए यीशु के नाम में प्रभु मांगते यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। सिस्टर मेघा जे अरोड़ा जी इनके लिए, इनके बेबी के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर मेघा अरोड़ा के लिए फिर दुआ करते हैं, मसीह के नाम में सुंदर बच्चे की आशीष दे दो। सिस्टर मेघा अजय अरोड़ा के लिए दुआ फिर से करते हैं, परमेश्वर के घर में सुंदर बच्चे की आशीष दे दो। पति को, उनके पूरे परिवार को बड़ी बरकत दो। उनके पूरे परिवार को, उनके पति, उनके पूरे खानदान में आशीष दो। जीवन में बड़ी गवाही बना दो। उनके जीवन में एक बड़ी गवाही बना दो पिता, नाम में मांगते प्रभु यीशु के नाम में मांग। आमीन। ब्रदर अमरजीत सियान साहब, इनकी मम्मी के लिए, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। भाई अमरजीत सियान साहब के लिए दुआ करते हैं, प्रभु जी इन भाई को, इनके भाई गुरविंदर को आशीष दो, परमेश्वर के घर में सुख शांति तंदुरुस्ती दो। भाई गुरविंदर के लिए अच्छा रिश्ता मिलने में सहायता करो। भाई अमरजीत का भी घर बसने में मदद करो परमेश्वर। प्रिया आंटी जी सिमर के लिए दुआ करते हैं, उनको खुदा यीशु के नाम में पूरी रीति से चंगा वाला रखो पिता। आप इनके घर में, परिवार में सुख शांति बरकत दो, सारी जरूरतों को पूरा करो खुदा यीशु के नाम में, आमीन। यस, इसका पहले जल्दी से जल्दी की प्लीज, फिर लास्ट दुआ करेंगे। है कोई पूरे भूकंप के एरिया के लिए प्रार्थना करें। दुआ करेंगे जो समुद्र में भी, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में भूकंप आया था, अभी भी उसका असर, उसके लिए हम दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे। उड़ीसा में जो पश्चिम बंगाल में भूकंप आया था, उसका असर भी है, उसके लिए दुआ करेंगे। दुआ करते हैं, उड़ीसा पश्चिम बंगाल में जो भूकंप का असर है, काफी नुकसान हुआ, पिता उन इलाकों में अपना सामर्थ्य बढ़ाए। पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं, विदे दिनों में जो भी उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में जो भी भूकंप आया, उसके कारण काफी नुकसान हुआ है, हो भी रहा है। पिता परमेश्वर आप उन सारे इलाकों में मदद करें पिता, अपना सामर्थ्य हाथ उधर बढ़ाए। आप अपना सामर्थ्य हाथ उधर बढ़ाए पिता, स्वर्गदूतों की बाढ़ वहां लगा के रखे। अपने स्वर्गदूतों की बाढ़ वहां पर लगा के रखे पिता, सब निवासियों को अपने हाथों में अपने सामर्थ्य हाथों में रखे पिता। उस पूरे इलाके, पूरे प्रदेशों पर जाते हैं। तेरी कृपा उस पूरे इलाके, पूरे प्रदेशों पे चाहते हैं पिता, नाम पे मांग। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। ब्रदर आशीष कुमार है, उनके एग्जाम के लिए प्रार्थना करें। प्रभु भाई आशीष के पेपर में मदद करना, सहायता करना। खुदावंद भाई आशीष के पेपर में सहायता करना, मदद करना और उनके पेपर बड़े अच्छे ढंग से होने में सहायता करना, उनको स्टडी में और ज्यादा आगे बढ़ाना पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सलोनी दीवान है, प्रेयर फॉर बेबी ब्लेसिंग के लिए। खुदावंद दुआ करते हैं बहन सलोनी के लिए, आप उनके घर में सुंदर बच्चे की आशीष दीजिए। हर प्रकार की रुकावट डालने वाली आत्मा खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता, और उन बहन के परिवार को आशीष दो, उनके पति को, उनके खानदान को, बुजुर्गों को, सबको बड़ी बरकत दो परमेश्वर, तंदुरुस्ती दो, चंगाई दो खुदा यीशु के नाम में, आमीन। पवन सिंह की फैमिली के लिए प्रेयर करें। प्रभु जी भाई पवन सिंह के पूरे परिवार में, खानदान में सुख शांति दो, उनके पूरे परिवार को अपने लिए बचा लो परमेश्वर, पूरे परिवार को अपने वचन में ले लो पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद दुआ करते हैं भाई ज्ञानजीत के बेटे अंगद के लिए, खुदा यीशु के नाम में उस बेटे को छू लो, और उस बेटे को सिर से लेकर पांव की तरफ खुदा यीशु के नाम में तंदुरुस्त कर दो, उसके सारे अंगों में खुदा यीशु के नाम में चंगाई आ जाए, ताकि वो बेटा खुदा यीशु के नाम में पूरी तरह चंगा वाला हो। भाई ज्ञानजीत के पूरे परिवार में सुख शांति दो, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ब्रदर पंकज कुमार है, इनके कैरियर के लिए, उनके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्यारे प्रभु जी भाई पंकज के लिए दुआ करते हैं, आप उनका कैरियर बनने में मदद करें, उनके भविष्य को अपने हाथों में लेकर बनाए, उनको खुदा यीशु मसीह के नाम में तरक्की दो पिता, उनके जीवन में खुशियां बरकतें आ जाए, और आने वाले दिनों में अच्छा जीवन साथी मिलने में सहायता करो, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ब्रदर आशीष लमन है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें।
भाई आशीष नमन हैं, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। उनके पापा भाई ब्रजेश को, मम्मी दुलारी सिस्टर को, पूरे परिवार को आशीष दो परमेश्वर। उन पर अपनी कृपा बना के रखो, उनको अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए और ज्यादा बहुत आय से इस्तेमाल करो। उनके जिम्मे किसी वस्तु की घटी ना होने पाए परमेश्वर। वो दिन प्रतिदिन तुझ में बढ़ते चले जाएं। उनके घर की जरूरतों को पूरा करना, उनको अपने खून में ढांक के रखना, खुदा यीशु के नाम में आमीन। ये वीके प्रसार हैं, इनके सिस्टर की मैरिज के लिए प्रार्थना करें, विश्वासी अच्छा पार्टनर मिल जाए। प्रभु जी भाई वीके प्राश्वर के लिए दुआ करते हैं, उनके परिवार में आशीष दो, उनकी बहनों के लिए अच्छे जीवन साथी मिलने में सहायता करो। अच्छे जीवन साथी जो अपने स्वर्ग से उनके लिए जोड़े हुए हों, इनको मिल जाए पिता। जल्दी इन बहनों की अच्छी शादियां होने पाए पिता। उनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार कर दो प्रभु। उनके परिवार में, घर में सुख शांति दे दो प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं ब्रदर आमीन। सनी मसीह है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई सनी मसीह के परिवार के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। भाई सनी मसीह की पत्नी को, उनके बच्चों को, उनके बुजुर्गों को, भाई बहनों को, सबको आशीष दो परमेश्वर। उनको तंदुरुस्त रखो, उनको चंगा बना रखो, उनको अपनी नजदीकी में बना के रखो। उनके घर में किसी बड़ी वस्तु की कमी ना होने पाए और दिन प्रतिदिन वो तुझ में बढ़ते चले जाएं। उनके परिवार को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, खुदा हम यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। मीना देवी की आंखों की प्रॉब्लम की चल रही है। मीना देवी की सिस्टर मीना देवी की आंखों में जो प्रॉब्लम है, खुदा यीशु के नाम में दूर कर देना। प्रभु यीशु मसीह के गाढ़े खून के दौरान उनकी प्रॉब्लम जाती रहे। प्रभु यीशु के नाम में उनके घर में, परिवार में सुख शांति दे दो प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। ब्रदर दिनेश कुमार, आशीष और मम्मी के लिए प्रार्थना करें। भाई दिनेश कुमार के परिवार के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, आप उनके घर में सुख शांति दीजिए। उनके पूरे परिवार पर, उनके घर के बुजुर्गों पर अपनी आशीष बनाए रखें। उनके जीवन में किसी वस्तु की घटी ना होने पाए और हमेशा वो आत्मिकता में बढ़ते हुए परमेश्वर तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हो जाए। खुदा हम यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। सिस्टर शशि भूषण है, इनकी बेटी के लिए, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। ब्रदर शशि भूषण के परिवार के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, भाई शशि भूषण के परिवार को आशीष दो। उनकी पत्नी, उनके बच्चे जो पिंड में है, गांव में है, उनको सही सलामत संभाल के रखना। इन भाई के हाथों के काम पे बरकत देना परमेश्वर। इनके पूरे इलाके को, आस पड़ोस, गली मोहल्ले को, सबको आशीष दो, सबको सुख शांति बरकत दो पिता, खुदा यीशु के नाम में आमीन। सो बाकी विषयों के लिए लास्ट में दुआ की जाएगी आपको। सो आप अपना विषय जो है लिख सकते हैं और अभी हम लास्ट दुआ में जाएंगे। उससे पहले एक दो अनाउंसमेंट है कि ध्यान से सुनिए। अभी हम संडे को लाइव मीटिंग में जो है शामिल होंगे। सो समय वही सुबह 12 बजे से लेकर होगा। सो पहले वर्शिप होगी, फिर उसके बाद मैसेज होगा। सो आप उस दिन अपना नेट जो है सेव करके रखा करें। सो प्रेटावर की कलीसिया के लोग और लोग जो ज्वाइन कर सकते हैं उनको ज्वाइन कराया करें। सो कोई भी लेट ना ज्वाइन करे। कितने सेवादारों को देख रहे हैं वो लेट ज्वाइन करते हैं। सो सब सेवादारों की बाद में हाजिरी भी लगाई जाती है। सो अपना कमेंट लिख के हाजिरी दिलवाया करें। दूसरा, जैसे ये वीरवार की मीटिंग का टाइम जो है 5 बजे रखा गया है। सो पहले भी आपको बताया गया था कि कई लोगों के भी काम जो है शुरू हो चुके हैं। अगर आप इसका समय लेट कहते हैं तो आप ये भी सुझाव दे सकते हैं, हम इसका समय लेट भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को वचन सुनने में, देखने में कोई दिक्कत ना हो। आप अपना सुझाव जो है लिख के भेजें। अभी हम लास्ट दुआ में जाएंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लें। प्रभु जी, आपने इस ऑनलाइन सभा को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद। अपनी दासी को अपना बहुमूल्य वचन देकर इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। जितने भी आपके लोगों ने वचन को सुना है, जितने बाद में सुनेंगे, उन सबको बड़ी आशीष देना पिता। ये वचन तेरे लोगों की जिंदगी में 100 गुना करके फल लाए।
जाते तो हैं कि आपकी दासी ने जैसे बताया कि परमेश्वर के लिए जो भी किया जाता है, जो भी समय दिया जाता है, परमेश्वर उसका न्याय जो है जरूर करता है। के लोग के लिए तो चलते जो कुछ किया जाए वो लोग भूल सकते हैं। सो दुनिया के लोगों के लिए जो कुछ भी किया जाए वो भूल सकते हैं, आप कभी भी हमारा प्रतिफल रख नहीं, पर पिता परमेश्वर आप कभी भी हमारा प्रतिफल नहीं रखते। हमेशा उस प्रतिफल को देते हैं। आप हमेशा हमारे उस प्रतिफल को देते हैं। आपके लोग और अधिक आपकी सेवा में, आपके कामों में आगे बढ़े। होने दे पिता परमेश्वर आपके लोग और ज्यादा आपकी सेवकाई में, आपके कामों में आगे बढ़े, प्रार्थना में, वचन पढ़ते में, स्तुति आराधना में बढ़े। और ज्यादा वो प्रार्थना करने में, स्तुति आराधना करने में आगे बढ़े। लोग के जीवनों में और अधिक आपके नाम को ऊंचा स्थान दिया जाए प्रभु। तेरे लोगों के जीवन में और ज्यादा परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा स्थान दिया जाए। सारे बेटे बेटियों को, सबसे पधारों को बड़ी आशीष दे। अपने सारे बेटे बेटियों को, अपने सारे लोगों को, अपने सारे सेवादारों को बड़ी आशीष हो। हमारे साथ और भी दूसरे लोग जुड़े, तेरे दास लोग जुड़े, सबके लिए बड़ी आशीष मांगते जितने भी हमारे साथ और लोग जुड़े, आपके दास लोग जुड़े, उन सबको भी बड़ी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हैं। सबके लिए खुदा यीशु मसीह के नाम में बरकत देते हैं। कि पूरी कलीसिया यीशु मसीह के नाम में आशीष पाए। बेटा की पूरी कलीसिया खुदा यीशु मसीह के नाम में बरकत पाए। सारे सेवादार यीशु मसीह के नाम में आशीष पाए। बेटा के सारे सेवादार खुदा यीशु के नाम में आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हैं। हमारे पूरे लुधियाना को खुदा यीशु के नाम में बरकत देते हैं। यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हैं। हमारे पूरे पंजाब को खुदा यीशु के नाम में बरकत देते हैं। देश को यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हैं। हमारे पूरे भारत देश को खुदा यीशु के नाम में बरकत देते हैं। दुनिया की एक-एक कंट्री को यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हैं। इस पूरी दुनिया की एक एक कंट्री को खुदा यीशु के नाम में आशीष देते हैं। भी इस कोरोना वायरस की बीमारी से छुटकारा मांगते हैं पिता। सब देशों से इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी से छुटकारा मांगते हैं प्रभु। कंट्री में यीशु मसीह के नाम में इस बीमारी से छुटकारा दे दो। एक एक कंट्री को खुदा यीशु मसीह के नाम में छुटकारा दे दो। कितनी मौतें हो गई प्रभु। कितनी मौतें हो गई प्रभु। लोग लाखों लोग बीमार पड़े हैं। कितने लाखों लोग अभी भी बीमार पड़े हैं प्रभु। अपना सामर्थ्य बढ़ाएं। प्रभु जी आप अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं। मुझे कोई पर वापस बुला ले। इस बीमारी को एक बार वापस बुला लीजिए। लोग कितने पाप में पड़ गए। हम जानते हैं कि लोग कितना पाप में पड़ गए, आपके वचन को तोड़ने लग गए। लोग कितना आपके वचनों को तोड़ने लग गए। नशा बढ़ गया। दुनिया में कितना नशा बढ़ गया, जादू टोना बढ़ कितना गया। जादू टोना बढ़ गया, पूजा बढ़ गई। कितनी मूर्ति पूजा बढ़ गई, विचार बढ़ गया। कितना व्यभिचार बढ़ गया, ठगी करने लग कितने गए। लोग ठगी करने लग गए, स्वार्थी हो गए। उनके मन स्वार्थी हो गए। बस आपके लिए समय नहीं है। लोगों के पास आपके लिए समय नहीं है, आपका दिल दुखी है। इसलिए परमेश्वर आपका दिल दुखी है। एक बार अपनी प्रजा पर कृपा कर दो। लेकिन पिता एक बार आप अपनी प्रजा पर कृपा कर दीजिए। कि रिपोर्ट आपके हाथ में है। इस बीमारी का रिमोट आपके हाथों में है। बीमारी को सारी दुनिया से वापस बुला लो। एक बार इस बीमारी को सारी दुनिया से वापस बुला लीजिए। चैन भेज दो। सब जगह पर अमन चैन भेज दीजिए। हिंदुस्तान में चैन भेज दो। हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन भेज हिंदुस्तान दीजिए। के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सारे पुलिस एमपी को बचा लो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और सारे एमपी से एमएलए को बचा लीजिए पिता। पंजाब में सुख शांति बख्श। हमारे पूरे पंजाब में सुख शांति दीजिए। सुख शांति बख्श। पूरे पूरे लुधियाना में सुख शांति दीजिए। को अपने खून में ढांप के। सारे मेडिकल स्टाफ को अपने खून में ढांप के रखिएगा। डिपार्टमेंट को अपने खून में ढांप के। सारे पुलिस डिपार्टमेंट को अपने खून में ढांप के रखिएगा। कर्मियों को, स्वच्छता कर्मियों को अपने खून में ढांप के। सारी मीडिया कर्मियों को और सारी स्वच्छता कर्मियों को अपने हाथों में लेकर चलाएगा। कुछ दिनों से लॉकडाउन पर सरकार ने खोला है, सब कुछ इसका रखना पिता। जैसे कुछ दिनों से अभी हमारी सरकारों ने जो लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खोला है, परमेश्वर हमारे सारी जगह पर सुख शांति देना। परमेश्वर कृपा सब जगह चाहते हैं। तेरी कृपा को सब जगह पर चाहते हैं। दास-दासियों को जब रहते हैं बहुत ऐसे इस्तेमाल अपने दास दासियों को जहां भी रहते हैं बताए से इस्तेमाल कर। कलीसिया में सुख शांति देना अपनी पिता। कलीसिया में सुख शांति देना। कोई भी बीमार है, सुख मसीह के नाम से उसकी बीमारी जाती है। अगर कोई भी समय बीमार है तो खुदा यीशु के नाम में उनकी बीमारी जाती है। उनके बिजनेस में गड़बड़ डालती है, मसीह के नाम में दूर हो जाए। ऐसी दुष्ट आत्मा जो उनके बिजनेस में, कारोबार में गड़बड़ डालती, खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए। ऐसी दुष्ट आत्मा जो उनके घर में लड़ाई झगड़ा कराती, बीमारी डालती, खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए। इस लाइव मैसेज को सुनने वाले और बाद में भी सुनने वाले सब लोग बरकत पाएं। सबके घरों में तेरी बरकतें खुदा यीशु के नाम में स्वर्ग से उतरने पाएं। हमारी सारी ब्रॉडकास्टिंग टीम को भी बरकत दो पिता। प्रेडाओं की सारी कलीसिया में सुख शांति दो पिता। तेरी मर्जी हो प्रभु जी, फिर संडे को ऑनलाइन सर्विस में शामिल होने का फजल देना। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सब दुआएं सुन ली हैं। क्योंकि इन सारी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हम सब के मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। आमीन। सबके साथ खुदा के साथ
सभी को सलाम, आप सभी को जय सलाम, मसीह की सभी को जय प्रभु। मसीह की